नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटा, हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत खराब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़वाना है। 62 साल के रामदास जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर अपनी मजबूरी बताई। आजकल पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा आना नहीं हो सकता। मुझे विदेश में एक नौकरी का पैकेज मिला है, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी बस यही सपना था। हाथ भी तंग चल रहा है, पैसे की व्यवस्था आप कर लीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे का यह जवाब था। फिर उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, परंतु उसने भी आने से मना कर दिया। डॉक्टर को अपनी ससुराल में शादी अटेंड करने जाना था। हाँ, उसने इतना जरूर कहा कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी भी पैसे भिजवाए ही नहीं। रामदास जी ने बड़ी मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब यह दोनों लायक बेटे ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक ही क्या कर लेगा। रामदास जी ने ऐसा सोचा और बोझिल कदमों से वापस अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। रामदास जी स्कूल में टीचर थे, उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, मंझला बेटा डॉक्टर था। दोनों बेटों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। वह कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, बस अपने माता पिता की सेवा करनी है। रामदास साहब उससे बहुत नाराज रहते थे और उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, पर वह गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था। इस कारण रामदास जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रामदास जी रिटायर हुए तो उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। उनकी सारी बचत उनके दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और उनकी बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में उनके पास एक घर और गांव में थोड़ी जमीन थी। घर का सारा खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। रामदास जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उस बेटे के हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में ही रहने के लिए भेज दिया। वह जाना तो नहीं चाहता था, परंतु अपने पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रामदास जी सब लोगों से अपने दोनों होनहार और लायक बड़े बेटों की बड़ाई किया करते। यह सब बताते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर अपने नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले उनका और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पिताजी पिताजी सुनकर उनकी निंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। मास्टर जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने मास्टर जी के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर नजर रखी थी, खबर मिलते ही भागा आया हूँ। मास्टर जी के विरोध के बावजूद उसने अपने माता पिता को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया तथा अपना रक्त दिया। दिन रात दोनों की सेवा में लगा रहता। फिर अचानक एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। तीसरे दिन वह फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई और वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रामदास जी के पूछने पर बता दिया कि वह दोनों खैराती अस्पताल में थे, इसलिए पैसे नहीं लगे। घर में नौकरानी थी, इसलिए वह माता पिता को घर छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया।
एक दिन उनके मन में आया कि उस नालायक की भी खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो रामदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस उसकी यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। दोनों झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक बेटे की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 10 लाख रुपए का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही और झूठा भी है। अचानक रामदास जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, नालायक, तू कहाँ चला गया? अपने पापा को छोड़कर। तू एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कभी भी नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों में से आंसू गिरे जा रहे थे और मास्टर जी को भी बस इंतजार था अपने उस नालायक बेटे को अपने गले लगाने का। सचमुच वह बहुत नालायक बेटा था उनका। कई सालों बाद उनका नालायक बेटा घर वापस आया, जो कि अब शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसने अपनी सारी जमीन वापस खरीद ली और अपने माता पिता को लेकर वापस शहर लौट गया और वहां पर सभी खुशी खुशी रहने लगे। जीवन के आखिरी दौर में उसने अपने माता पिता की खूब सेवा करी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।